अभी भी मजा नहीं आ रहा। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। हाउड़ी जोर, हाउड़ी गेट की तरफ। भारत माता की से बढ़ते प्रदूषण से मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पर एक अनोखी पहल देखने को मिली है। यानी कि जो इस स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका अकाउंट खोला जाएगा, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि सरकार द्वारा जो मासूम बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ने वालों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, डायरेक्ट उनका अकाउंट में आ सके। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ की जो प्रिंसिपल, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये अनोखी पहल की जो शुरुआत हुई आखिर किस तरीके से हुई है। नमस्कार मैम। स्वागत है आपका देश में। आज 78 गणतंत्र दिवस किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? पहले तो आपका धन्यवाद। और हमने अपने विद्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, बच्चों के साथ पूर्ण उल्लास और उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया। आजकल जो हमारे विद्यालय में विशेष तौर पर बच्चों के खाते खुलवाने और आधार कार्ड बनवाने का निरंतर प्रयास पूरे विद्यालय, मतलब D1 हो या D2 हो, दोनों मतलब एक ही शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में भरसक प्रयास इस तौर पे किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर हमने बच्चों को पुरस्कृत किया और उनकी अन्य उपलब्धियों के लिए भी प्रेरित किया। विशेष तौर पे बच्चों को उनके सभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनकी प्रस्तुति की गई, जिसमें हर बच्चा बढ़ चढ़ के आने के लिए उत्साहित था, लेकिन समय भी देखना होता है, पर फिर भी हमने सभी को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अपने विद्यालय में समस्त हमारे विद्यालय का जो स्टाफ है, अध्यापिकाएं हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, सभी ने पूरे जोश से पूरा सहयोग देकर विद्यालय के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संजोया, उसे मनाया। और भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि हमारा विद्यालय इसी तरह अपने अन्य जितने भी राष्ट्रीय त्योहार हैं, धार्मिक त्योहार, जो भी हमें अवसर मिलता है त्योहार या जिस उपलक्ष्य को मनाने का, उसे पूर्ण जोश और उत्साह से मनाएं और बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जीवन में यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस समय 480 छात्राएं हमारे विद्यालय में हैं और प्रवेश तो चल ही रहा है, लगातार आगे बढ़ेंगे फिर बच्चे। अभी तक कितनों के अकाउंट खोले गए चुके हैं? सुनने में आया कि यहाँ पर जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, 500 रुपए से जो खाता खोला जाता है, जिनके पास पैसे नहीं है, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, उनकी मदद करेंगे। सर ये सही है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं हम पे नहीं, तो मैडम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं देती हूँ, खाता खुल जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। बच्चे का एटलीस्ट खाता तो खुले, और एक बार खाता खुलेगा, इस बार के पैसे मिलेंगे, फिर आगे मतलब एक बार खुलेगा तो हमेशा मिलते ही रहेंगे पैसे। और 85% से अब हमारे मतलब है शिफ्टों में खाते, और वो भी अंडर प्रोसेस में। कुछ तो ये तो चलता रहता है ना, एडमिशन होते हैं, फिर उनके आधार कार्ड है, खाते हैं, ये प्रोसेस तो मतलब रहता है कार्य में। जो पहल जो आपने शुरू की इसी स्कूल में या फिर और स्कूलों में भी है? सर सभी स्कूल हमने तो अपने स्कूल में करा ही है, बाकी अब सभी को अपना लक्ष्य प्राप्त करना तो सभी करेंगे। मैं तो अपने के विषय में तो बता सकती हूँ, पर देखिए हम इस समय मौजूद है पूर्वी दिल्ली के उस सरकारी स्कूल में, यहाँ पर एक अनोखी पहल देखने को मिलती है। यहाँ पर जो इस स्कूल के अंदर लगभग काफी बड़ी संख्या में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका खाता खोला जाएगा। उनके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और 500 रुपये से जो खाता खोला जाएगा। अगर उनके पेरेंट्स के पास अगर पैसे भी नहीं होते हैं तो यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल हैं उनकी मदद हर प्रकार से करेंगे। दिल्ली से शान मोहम्मद, जय हिंद। पूरे देश में 78वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इसमें मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के दिल्ली नगर निगम बाल विद्यालय में, जहाँ पर एक अनोखी पहल देखने को मिली है। मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर योगेश कुमार जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले मैं उनके साथ जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने अपनी तरफ से जो पहल शुरू की है, जो स्कूल के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, सर क्या पहल है और आज 78वां पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी का पर्व है, पूरे देश को आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सभी के हित के लिए हमें इस आज़ादी को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। आज दिलशाद गार्डन के इस डी ब्लॉक के नगर निगम विद्यालय में आपका आगमन हुआ, आपका भी स्वागत है। संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश जब आज़ाद हुआ और सरकार की जो योजनाएं बनी वो पूरी तरह से जनता के लिए हित में थी और आज भी जनता के लिए हित में है। हम स्कूलों के माध्यम से बच्चों को डीबीटी के रूप में जो सुविधाएं सरकार भेजती है वो हम बच्चों को डिस्पर्स करते हैं। जैसे वर्दी के पैसे हैं या स्टेशनरी के पैसे हैं, बैग के पैसे हैं, अलग अलग मदों के जो भी सरकार बच्चों की सुविधा के लिए भेजती है। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है बैंक खाता होना, आधार कार्ड होना। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बात का रहता है कि स्लम एरिया में रहने वाले जो फैमिलीज हैं, ज़्यादातर जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होते, जिसकी वजह से वो उस सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हमने विशेष पहल इस चीज को लेकर की है कि जिन बच्चों ने आधार कार्ड बनवाने का प्रयास हमारे साथ मिलकर किया है, हमारे साथ मिलकर अपना बैंक खाता खुलवाया है, उन्हें हम छोटी छोटी ट्रॉफियां देकर, एक एक मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि और बच्चे भी उन्हें देखकर प्रेरित हों और माता पिता उनके लिए भी आधार कार्ड और बैंक खाते खुलवाने के लिए हमें कोऑपरेट करें। जब बैंक खाता खुलेगा तो सरकार से मिलने वाली सुविधा उन तक पहुंचेगी। और बैंक खाता खुलने में एक छोटी दिक्कत और भी आती है कई बार पेरेंट्स के लिए कि मजदूर तबके के व्यक्ति जिसकी तनख्वाह या जिसकी आमदनी 300 या 400 रुपये रोज होती है, या कई बार वो 200 रुपये ही कमा पाता है, तो 500 रुपये से खुलने वाला डाकखाने का खाता भी वो नहीं खुलवा पाता। इस विषय में हमने अपने स्टाफ के साथियों से बात की और अपने पेरेंट्स को एसएमसी के माध्यम से और जो अभी मेगा पीटीएम हुई थी उसके माध्यम से हमने ये उनसे एक प्रपोजल दिया कि जो खाता खुलने के लिए 500 रुपये हैं वो भी हम बच्चे के देंगे। हम 500 रुपये अपने पास से देकर, यदि वो नहीं दे पा रहे हैं तो हम 500 रुपये अपने पास से देकर उनका खाता खुलवाएंगे। उनको केवल कागज लेकर आने, फोटो स्टेट भी हम अपने प्रिंटर से करके देंगे, बस केवल उनको खाता खुलवाना है वहां पहुंचकर। और फिर जब उनका पैसा हम यहाँ से डीबीटी में ट्रांसफर कर देंगे तो फिर वो उस पैसे को हमें रिफंड कर सकते हैं, ताकि हम और इसी प्रकार के अगले बच्चों की मदद कर सकें। सर, ये तो आपकी एक अनोखी पहल थी, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, जबकि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा जाता है कि काफ़ी स्कूलों में अच्छी सुविधा दे रखी है, स्मार्ट स्कूल बना रखे हैं, तो वो वहम उन लोगों को कैसे दूर हो कि सरकारी स्कूल के अंदर आज के दौर में भी पढ़ाई नहीं की जाती? देखिए सर, सरकारी सिस्टम का कोई भी तोड़ नहीं है, ये बेजोड़ सिस्टम होता है। बस शर्त ये है कि उसमें आपकी मन में इच्छा होनी चाहिए और जनता का प्रॉपर सहयोग मिलना चाहिए। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि डी ब्लॉक के जिस विद्यालय में इस समय मैं एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जितने भी कलीग्स हैं, जो भी मेरे स्टाफ के साथी हैं, वो सब बड़े मेहनती हैं और एक एक बच्चे को पर्सनली इस तरह से डेडिकेटेड वे में पढ़ाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और बच्चे को वो बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, जो एक बेटर ब्रांड वाला स्कूल देने का प्रयास करता है। तो उस स्थिति में हमें अपने स्कूल पर गर्व है। हमारे स्कूल से मेधावी बच्चे भी आए हैं, जो मेधावी की एक बड़ी परीक्षा होती है। हमारे स्कूल से एक बच्चा मेधावी भी आया है और टैलेंट की कमी नहीं है। भले ही हमारे बच्चे उन घरों से आते हो जहाँ पहली पीढ़ी के लोग स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप मजदूर हैं, लेकिन बच्चों में किसी प्रकार के टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही टैलेंट सरकारी सुविधाओं में है। हमारे क्षेत्र के जो हमारे जोनल हेड हैं आदरणीय रामकिशन भारती जी, उनका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा 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 हमें स्कूल के फेवर में मिलता है। जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वो बच्चों को डिसबर्स करने के लिए एडिशनल अमाउंट की हो, चाहे वो स्कूल के किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेनेंस की हो, तो सर हमें प्रायोरिटी पर इस बात को लेकर कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि हम दिलशाद गार्डन में जिस जगह पर इस स्कूल को चला रहे हैं, तो हमारा जो चैलेंज है वो बड़े स्कूलों से है। जैसे हमारे स्कूल से 10 मीटर की दूरी पर सेंट लॉरेंस स्कूल है, 15 मीटर की दूरी पर हंसराज स्कूल है, हमारे यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर समर्थ स्कूल है, 25 मीटर की दूरी पर हमारे यहाँ से अर्वाचीन स्कूल है। तो इन बड़े स्कूलों से हमारा चैलेंज है कि हमारे यहाँ बच्चा किस उम्मीद में आए, केवल इसी उम्मीद में ना आए कि यहाँ पढ़ाई फ्री होती है, किताबें फ्री मिलती हैं, वर्दी फ्री मिलती हैं, बल्कि इस उम्मीद में आए कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और मैं अपने लिए
पूरा आश्वासन देते हुए अपने विभाग को ये चैलेंज मानकर चल रहा हूं कि जिस दिन ये हमारे जो स्लम एरिया वाले बच्चे हैं या जो बीपीएल के नीचे के बच्चे हैं, वो तो हमारे यहाँ आते ही हैं अपने बच्चों का प्रवेश कराने के लिए, लेकिन जिस दिन ये सामने दिलशाद गार्डन के जो फ्लैट्स बने हुए हैं इनमें रहने वाले लोगों के बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लेने के लिए आने लगे, तब मैं अपनी मेहनत को सार्थक मानूंगा और मैं इस चैलेंज को एक दिन डेफिनेटली सिद्ध करके दिखाऊंगा, ऐसा मुझे भरोसा है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे मास्टर योगेश कुमार, जो दिल्ली नगर निगम बाल विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे। उनका एक पहल तो अनोखी है ये, लेकिन दूसरी तरफ जो दिलशाद गार्डन के अंदर जो दिल्ली नगर निगम का ये जो विद्यालय है, यहाँ पर इसके आसपास काफी इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ की जो प्रिंसिपल मास्टर योगेश कुमार, वो साफ तौर पर उनका चैलेंज है कि मैं जब अपने आपको भाग्यशाली मानूंगा तब मैं तमाम यहाँ के जो लोग हैं ये सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आए, और जो आसपास में जो इंटरनेशनल जो स्कूल जो पढ़ते हैं, मास्टर योगेश कुमार ने उन्हें चैलेंज कर दिया कि मैं अपने स्कूल के अंदर सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दूंगा। दिल्ली से शान मोहम्मद, देश हित के लिए।